हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर नया यूनिट स्टार्ट किया था, जिसका एक लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल डिस्कस किया था। उसके सारे टाइप्स हम लोगों ने मेंशन कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम वही उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और सारी प्रिपरेशन रिएक्शंस को नोट करेंगे। देन फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कन्वर्जन्स की फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ, सबसे पहले इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो हम सबसे पहले अल्कोहल डिस्कस कर रहे हैं, है ना। वही सेम प्रिपरेशन रिएक्शन, फिर आएगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रिपरेशन रिएक्शन में अल्कोहल के अंदर सबसे पहले हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, जो कि हमारा पहला टॉपिक था एल्काइल हैलाइड। उससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम हैलाइड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। हम सपोज हमने लिया एग्जांपल 1 डिग्री हैलाइड, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में हमने लिया 1 डिग्री लिया है, 2 डिग्री लिया है, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल से, सॉरी 1 डिग्री हैलाइड से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बाय सब्स्टिट्यूशन CH3CH2OH क्या बन गया बच्चों, इथेनॉल। इसी तरह से हमारे पास है 2 डिग्री हैलाइड, या बोल सकते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, एक्वस KOH दे रखा है। बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 डिग्री हैलाइड से हमारे पास आ जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, या आप इसको बोल सकते हो प्रोपेन टू ऑल। इसी तरह से हमारे पास है हैलाइड 3 डिग्री, रिएक्ट विद KOH और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हम हैलाइड से डिफरेंट हैलाइड से डिफरेंट अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर 1 डिग्री हैलाइड लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा हमारे पास। 2 डिग्री हैलाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री से 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो दैट इज अ प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट भी करते जाएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन हम लेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, है ना। हम हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो हम एल्कीन का हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन कर दें, या आप इसको बोल सकते हैं हाइड्रेशन। हमें एल्कीन क्या डबल बॉन्डेड, और हाइड्रेशन का मीनिंग क्या हो गया, उस पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने लिया इथीन, इथीन का हाइड्रेशन करना है, H2 ऐड करना है इस डबल बॉन्डेड पर, और ये एडिशन कैसे होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो इस एडिशन से प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। नेक्स्ट फिर एडिशन करना है अगेन, या तो इस तरह से हो, एक फॉर्मेट इस रिएक्शन का हो सकता है कि इथीन H2SO4 दे रखा है और टेम्परेचर देकर पूछ रहे हैं ना। टेम्परेचर, हमें ये 2 टेम्परेचर याद रखना है। बेसिकली इसके डिहाइड्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 443 केल्विन पर एल्कीन का हाइड्रेशन अगर हम करेंगे तो प्रोडक्ट बनता है बच्चों इथेनॉल। सेम ही रिएक्शन है ना, लेकिन 413 केल्विन टेम्परेचर होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। तो 413 केल्विन टेम्परेचर पर प्रोडक्ट जो होता है आपका वो बनता है ईथर। 413 पर क्या बनता है बच्चों, ईथर। ये आपको ध्यान रखना है ना, टेम्परेचर देकर पूछ लें तो आपको ध्यान रखना है। वैसे उल्टा पूछा जाता है, डिहाइड्रेशन में टेम्परेचर देकर पूछा जाता है, लेकिन यहां भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे 443 पर तो इथेनॉल अल्कोहल बनेगा, और 413 पर करेंगे तो ईथर बनेगा। इसी फॉर्मेट में आगे हाइड्रोकार्बन से के अंदर हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना है, तो इसके अंदर 2 नेमिंग रिएक्शन हम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें देखना है। फर्स्ट यहां पर लिखा हुआ है कौन सा, HBO रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन होती है आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड OMD रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम पूरा नोट कर लेते हैं। एल्कीन से अल्कोहल बनाना है। खास बात क्या होती है कि इसमें एल्कीन से अल्कोहल बनता है 1 डिग्री और OMD में अल्कोहल बनता है 2 डिग्री। इसके अंदर जो आपका एडिशन होता है वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, OMD के अंदर मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट बनता है। तो दैट इज द HBO रिएक्शन, आप नोट कर लें पहले इसको। एल्कीन BH3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड NaOH, देन कन्वर्ट टू अल्कोहल Na3BO3 और वाटर बाहर निकल जाएगा। इसका पूरा अभी मैकेनिज्म भी हम देखेंगे, पहले इसको नोट करें। आगे बढ़ते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद बोरोन, जैसा कि हम लोग ने अभी रिएक्शन नोट किया, आप देखेंगे उसके अंदर। व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद बोरोन, बोरोन
कहां से ऐड होगा, जो हमने BH3 और B2S6 भी ले सकते हैं, बोरोन. देन ट्राई एल्काइल बोरोन इज ऑब्टेन विच ऑन ऑक्सीडेशन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाई गिव अल्कोहल. तो देखो ये रिएक्शन लिख लगा, व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद बोरोन देन ट्राई एल्काइल बोरोन इज ऑब्टेन which on oxidation by hydrogen peroxide in the presence of alkali give alcohol. और alcohol कौन सा बनता है, 1 degree alcohol. In this reaction hydrogen and boron add to the alkene, so this reaction is known as HBO या hydroboronation oxidation reaction. In this reaction खास बात ये, product obtained according to anti-Markovnikov addition. इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि जो प्रोडक्ट मिलता है वो अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ मिलता है. ठीक है, तो दैट इज द मैकेनिज्म. प्रोपीन BH3 से रिएक्ट के बॉन्ड ब्रेक होगा, इससे H- की फॉर्म में जाएगा, देन फॉर्म ट्राइएल्काइल बोरोन, देन ट्राइएल्काइल बोरोन रिएक्ट विद H2O2 थ्राइस मॉलिक्यूल लिए, ये भी हमने 3 मॉलिक्यूल लिए इसकी, और पहले एक हाइड्रोजन एक एल्कीन के पास जाएगा, फिर दूसरा तो प्रोडक्ट इधर के बन जाएगा ट्राइएल्काइल बोरोन, फिर ट्राइएल्काइल बोरोन रिएक्ट विद H2O2, देन H3BO3 बाहर निकल जाएगा और एक OH जुड़ता जाएगा, तो टोटल अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3, थ्राइस CH3 CH2OH, दैट इज द 1 डिग्री अल्कोहल. एंड साइड प्रोडक्ट क्या होगा, H3BO3 बोरिक एसिड. अब यहां पर खास बात क्या है कि फिर ये NaOH का क्यों यूज लिया है, बिकॉज प्रोडक्ट तो यहां बन गया. तो आप देखो यहां पर ये जो बोरिक एसिड बना है वीक एसिड है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एसिड है बेस लिया, और क्या मिल गया हमारे पास, Na3BO3 और वाटर बाहर निकल गया. दैट इज द HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आप इसको नोट करें, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में नेक्स्ट एक नेमिंग रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, OMD रिएक्शन. इस रिएक्शन में भी एल्कीन से अल्कोहल बनता है, लेकिन यहां पर जो अल्कोहल होता है दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल. इट मींस हम एल्कीन का, अच्छा दूसरी खास बात क्या है कि इसमें एल्कीन से अल्कोहल जो बन रहा है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है. ऑक्सीमर्क्यूरेशन, पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा फिर मर्क्यूरी को बाहर निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन. तो एल्कीन ये हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस 2 Hg, है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की प्रेजेंस में, दैट इज एरोमेटिक ईथर. तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये आपका बन गया, इसमें मर्क्यूरी ऐड कर दे, दैट इज अ मर्क्यूरेशन, देन रिडक्शन करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड फॉर्म प्रोपेन 12 दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल. तो एक स्टेप तो मर्क्यूरेशन हो गया, दूसरा हो गया डीमर्क्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, जिसमें अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन हम अल्कोहल बना रहे हैं, और वो अल्कोहल क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल. इसे भी नोट करें. जो भी हमने प्रिपरेशन रिएक्शंस लिखी हैं वो पहले सारे नोट करें, फिर इसके कन्वर्जन्स भी करेंगे आगे. नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन में थर्ड पॉइंट आता है आपका फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड. हम कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्कोहल से लिंक करना है. तो कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल 2 टाइप से प्रिपेयर किया जा सकता है, बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सबसे पहले हम कार्बोनाइल कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें, या हम कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन कर दें. इन 2 मेथड से हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड. तो हमने सबसे पहला पॉइंट लिया बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बोनाइल कंपाउंड को रिएक्ट करें. अब कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने लिया पहले फॉर्मल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड भी लेंगे, कीटोन भी लेंगे, इनको ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेंगे. अच्छा, ग्रिग्नार्ड में हम जानते हैं कि RMgX दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और R क्या होता है हम जानते हैं, नेगेटिव चार्ज, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. R क्या है, नेगेटिव चार्ज. ये हमने हैलाइड के अंदर इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, जब हमने हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट किया, देन फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड. तो इसके अंदर R पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव. क्या काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का, है ना. अब जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड, फॉर एग्जांपल हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो नेगेटिव है इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा ये. इट मीन यहां पर जो हमें रिएक्शन देखने को मिल रही है, कार्बोनाइल कंपाउंड किस टाइप का रिएक्शन देंगे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. कौन देते हैं, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में कौन आ रहा है, यहां से R-, और ये बन जाएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम इसका, हाइड्रोलाइसिस, है ना, वाटर में. तो यहां पर आपके पास आ जाएगा RCH2OH दैट इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, जो कि किससे बना, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड. और इसी तरह से हम आगे चलते हैं, ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड से, एक हाइड्रोजन हटाकर R लगा दिए यहां पर, तो वही सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं. तो अब अल्कोहल जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, 2 डिग्री अल्कोहल. और अगर हमने ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट किया कीटोन से, एसीटोन से, तो वही सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा यहां पर भी, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या R- की फॉर्म में अटैक करेगा इस कार्बन पर, यहां पर भी.
तो अब आपके पास आ जाएगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हम कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल बनाएंगे जिसमें डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स को ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेंगे। तो आपको डायरेक्ट कैसे ध्यान रखेंगे कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री, जब एल्डिहाइड लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा 2 डिग्री, और जब कीटोन को ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा आपकी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसे भी नोट करें, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। हम कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन कर भी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करना है हमें, NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड से आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3CH2OH, दैट इज अ 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह से कीटोन लें, कीटोन का रिडक्शन करें, सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, H2PD, H2PT, LiLH4, NaBH4। तो यहां पर भी हम इसका जब रिडक्शन करेंगे तो कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एंड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। उसके बाद हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, 4th पॉइंट है हमारा, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। हम एसिड और एस्टर का भी रिडक्शन कर अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन लिखा है एसिटिक एसिड और हमने लिया रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4, जो क्या काम करता है, रिडक्शन। अच्छा, खास बात क्या होती है कि जो LiLH4 होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन दे सकता है। तो एसिटिक एसिड्स का रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH और वाटर बाहर निकल जाएगा। इट मीन एसिड से क्या बन गया, इथेनॉल। दूसरा, हम एस्टर का रिडक्शन कर भी अल्कोहल बना सकते हैं। अगला हमने ले लिया एस्टर, ये एस्टर है। अब एस्टर में भी हमने क्या लिया, LiLH4 है ना, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी रिडक्शन करेगा तो दो क्या बन जाएगा, RCH2OH, 2 हाइड्रोजन तो यहां यूज हो गए, और रिमेनिंग 1 हाइड्रोजन ROH की फॉर्म में बन जाएगा। तो 2 टाइप के अल्कोहल बन गए, इसको हमने क्या बोल दिया, R-OH, है ना। तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी अल्कोहल बना सकते हैं और एस्टर के रिडक्शन से भी हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखा है, देखो यहां पर, आप इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर एक आपको कार्बोनाइल कंपाउंड भी दिख रहा है, और ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर। रिएजेंट दे रखा है NaBH4, हमें पता लग गया कि दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हमें इस कंपाउंड का रिडक्शन करना है। हमें क्या करना है, रिडक्शन। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो NaBH4 है दैट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमें ध्यान रखना है, दैट इज द वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट ओनली कार्बोनाइल कंपाउंड का ही रिडक्शन कर पाएगा, एस्टर का रिडक्शन नहीं करेगा, बिकॉज एस्टर के रिडक्शन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा। तो जो आपका यहां पर प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये कार्बोनाइल कंपाउंड OH में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में, मतलब ये ग्रुप OH में चेंज हो जाएगा, और बाकी का एस्टर जो है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट हमारा जो है वो वीक है। बात आ गई समझ में, इसको भी आप नोट करें वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल में, जो कि हमने पहली क्लास में लिखे हैं सारे पॉइंट, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल में नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ इथेनॉल, जिसमें हम इथेनॉल का कमर्शियली प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं, जिसमें हम इथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। एक तरह से ये इथेनॉल का कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड है, एक तरह से ये वाइन प्रिपरेशन मेथड होता है, जिसमें हम इथेनॉल का कमर्शियली प्रिपरेशन कर रहे हैं बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब फर्मेंटेशन आपने नाम सुना होगा, तो व्हाट इज द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या टर्म से होती है, फर्मेंटेशन क्या होता है, व्हेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आर डीकंपोज इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नॉन एज फर्मेंटेशन, या आप उसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोलाइसिस कर दें तो भी वो सिंपल कंपाउंड में टूटेगा, दैट इज फर्मेंटेशन टर्म्स। फर्मेंटेशन पर्टिकुलर कब होगा, जब हम एंजाइम की प्रेजेंस में उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 टाइप से कमर्शियली प्रिपेयर कर सकते हैं इथेनॉल को, एक तो होता है आपका फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर या सुक्रोज। तो स्टार्च जो होता है आगे बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, दैट इज अ पॉलीसेकेराइड, दैट इज अ नॉन शुगर पार्ट। तो स्टार्च जिसे हम सेपरेट करते हैं, जैसे स्टार्च कंटेन किस में होता है, पोटैटो, राइस, इससे सेपरेट किया हमने स्टार्च को। और बार्ले आप जानते हैं सभी जो होता है, बार्ले से एक एंजाइम सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायस्टेज एंजाइम।
ये स्टार्च को डिकम्पोज करेगा, तोड़ेगा किसके अंदर, माल्टोज में, है ना। जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे आपको तो दैट इज द पॉलीसेक्राइड, इसको ब्रेक करता है डाइसेक्राइड में, है ना। डाइसेक्राइड माल्टोज, यीस्ट से एक एंजाइम सेपरेट करेंगे दैट इज कॉल्ड माल्टेज एंड डिकम्पोज सिंगल यूनिट मोनोसेक्राइड दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। अब ये डाइसेक्राइड है तो दो मोनोसेक्राइड में टूट रहा है। ये जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं ये बायोमोलिक्यूल की टर्म्स है, वहां पर पढ़ेंगे हम इसको। तो माल्टोज दैट इज अ डाइसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड यूनिट में तोड़ता है दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज ईस्ट से एंजाइम सेपरेट करते हैं जाइमेज, देन कन्वर्ट टू फाइनली इथेनॉल। तो इस तरह से हम इथेनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। तो यहां पर आपको तीन एंजाइम का कॉम्बिनेशन याद रखना है, कौन कौन से। सबसे पहले आपने लिखा डायस्टेज, माल्टेज और जाइमेज, ये तीन एंजाइम। डायस्टेज का काम क्या होता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है, ये रहा स्टार्च को इसमें कन्वर्ट करता है, माल्टो एक तरह से नॉन शुगर को कन्वर्ट कर रहा है शुगर पार्ट में। माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, एंड फाइनली जाइमेज कन्वर्ट ग्लूकोज कन्वर्ट टू इथेनॉल। तो ये तीन एंजाइम होते हैं जिनमें बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस हम इथेनॉल प्रिपेयर करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, इसको भी वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। दूसरा देखते हैं, फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज दैट इज द शुगर पार्ट, इसका भी हम बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस हमें क्या प्रिपेयर करना है, इथेनॉल। तो सुक्रोज से कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आफ्टर सेपरेशन ऑफ शुगर क्रिस्टल, सबसे पहले हम शुगर क्रिस्टल सेपरेट करते हैं कैन शुगर से। तो आफ्टर सेपरेशन ऑफ शुगर क्रिस्टल्स फ्रॉम कैन शुगर ए रेडिश ब्राउन लिक्विड इज ऑब्टेन दैट इज कॉल्ड मोलेसिस, नॉन एज मोलेसिस, इट्स कंटेन 30 to 35% सुक्रोज। जब हम शुगर प्रिपेयर करते हैं ना तो कैन शुगर से जो भी शुगर क्रिस्टल्स सेपरेट करते हैं, तो आफ्टर सेपरेशन ऑफ शुगर क्रिस्टल्स तो उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मोलेसिस, और उसके अंदर अभी भी कुछ क्वांटिटी में सुक्रोज प्रेजेंट होता है, और उस सुक्रोज को बाय फर्मेंटेशन एंजाइम की प्रेजेंस में उससे हम प्रिपेयर करते हैं इथेनॉल। तो दैट इज द सुक्रोज C12H22O11, यीस्ट से एक एंजाइम सेपरेट करते हैं दैट इज कॉल्ड इनवर्टेज, जो इसको कन्वर्ट करता है सुक्रोज को। सुक्रोज भी क्या होता है, डाइसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड में ब्रेक होता है, ये मैं बायोमोलिक्यूल के अंदर पढ़ेंगे आप इसे। दो मोनोसेक्राइड कौन कौन से, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, इसमें एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन है। देन फाइनली ग्लूकोज इसमें प्रेजेंट जाइमेज, देन कन्वर्ट टू इथेनॉल। तो यहां पर एंजाइम का कॉम्बिनेशन कौन सा है, I और Z। इन्वर्टेज, इन्वर्टेज क्या काम करता है, सुक्रोज को, दैट इज अ डाइसेक्राइड, सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, एंड जाइमेज का काम फाइनली ग्लूकोज को कन्वर्ट करना इथेनॉल के अंदर। दैट इज द कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। तो आज के लेक्चर में हमने जो भी प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल था जो हमने लास्ट लेक्चर में नोट की थी, वो सारी रिएक्शन नोट कर ली है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कन्वर्जन्स, क्वेश्चंस, कॉम्बिनेशन देखेंगे, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।